गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में शुरू किया था कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसमें कि हमने परसेंटेज पढ़ा था। अब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि हम डे टू डे लाइफ में सभी लोग कहीं ना कहीं गुजरे होते हैं कि कुछ ना कुछ लेना या फिर बाय करना या सेल करना। तो आज हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कहाँ पे परसेंटेज में हमें लॉस होता है, लॉस परसेंटेज क्या होगा, अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज क्या होगा, या फिर प्रॉफिट कब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, तो जो बाय कर रहा है उसके लिए क्या होगा। तो बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले तो ये समझ लो कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। सपोज़ कीजिए कि आप किसी बुक स्टोर पे गए और बुक स्टोर पे जाके आपने सामने वाले से पूछा कि भाई साहब ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर कितने का है। तो दुकानदार आपसे क्या बोलेगा कि भैया ये 50 रुपीज़ का रजिस्टर है। तो 50 रुपीज़ क्या है आपके लिए, 50 रुपीज़ क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस जो आपने खरीदी है, ठीक है। और मतलब आपने खरीदी। सपोज़ कीजिए 50 रुपीज़ में आप लेके आ गए, आपने लाके आप स्कूल में लेके आए। स्कूल में लाके आपने, आपके दोस्त ने बोला कि वाह यार अच्छा रजिस्टर, ये रजिस्टर कितने का है। तो आपने क्या किया, उसी रजिस्टर को आपने अपने दोस्त को बेच दिया कितने में, 60 रुपीज़ में। तो ये जो 60 रुपीज़ में आप सेंड कर रहे हैं, ये 60 रुपीज़ क्या है आपका सेलिंग प्राइस है कि जो आपने बेचा है। या फिर एक का कॉस्ट प्राइस दूसरे का सेलिंग प्राइस होता है और दूसरे का सेलिंग प्राइस पहले का क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस। मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो दुकानदार का क्या है, सेलिंग प्राइस है। और जो आप किसी को सेंड कर रहे हो या आप किसी को अगर सेल कर रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसी के ऊपर क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बनता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होगा, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस की बेसिस के ही हम क्या डिसाइड कर पाते हैं कि कब प्रॉफिट होगा या कब लॉस होगा। सपोज़ कीजिए कि आपने जैसे मान के चलिए कि आप गए, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपये 10 रुपये का। 10 रुपीज़ आपकी क्या थी, कॉस्ट प्राइस थी, ठीक। और आपने अपने दोस्त को 8 रुपीज़ में उसे क्या कर दिया, सेंड कर दे दिया। मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 8 रुपीज़। तो जब सेलिंग प्राइस छोटी होगी किससे, कॉस्ट प्राइस से, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, तब आपको क्या होगा, लॉस होगा। अब लॉस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 10 रुपये का लेके आए थे, 8 रुपये में बेच दिया, मतलब 2 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। सपोज़ कीजिए इसी के उलट अगर एक सिचुएशन होती जिसमें आप क्या कर रहे हैं, 10 रुपये का पेन लेके आ रहे हैं, 10 रुपये के पेन को, 10 रुपये का पेन लिया और उसे 12 रुपये में बेच दिया। तो 10 रुपये क्या है आपकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है, 12 रुपये है। तो 10 रुपीज़ का पेन 12 रुपये में अगर आप बेच रहे हो तो ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है किससे, कॉस्ट प्राइस से, वहाँ पे आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब जितने में खरीदा उससे अगर ज़्यादा में बेचोगे तो क्या होगा आपको, प्रॉफिट। वो भी कितने का हुआ प्रॉफिट आपको, 2 रुपीज़ का। तो 2 रुपीज़ आपका क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस जब छोटा होता है सेलिंग प्राइस से तो आपको होता है प्रॉफिट या फिर गेन, ठीक है। जब आपका कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो आपको क्या होगा, गेन। और गेन कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैसे ही अगर लॉस की बात करें तो लॉस कब होता है, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। ये सीपी जो दिख रहा है ना, यहाँ पे सीपी की जगह कर लेना सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जब कॉस्ट प्राइस किससे बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, तो आपको क्या होता है, लॉस, ठीक है। और ये लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। अब बोलते हैं अपन कि गेन परसेंट या लॉस परसेंट। तो परसेंट का हमें मतलब भी पता है अच्छे तरीके से। परसेंटेज मतलब भी क्या होता है, 100। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि गेन या फिर प्रॉफिट, गेन या फिर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। या फिर लॉस होगा तो लॉस में भी क्या बोलेंगे, लॉस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। जब भी आप किसी का भी परसेंटेज निकालने जाते हो टोटल में से निकालते हो, और आपका टोटल क्या है, कॉस्ट प्राइस से। इसलिए गेन परसेंट में भी आपका क्या आएगा, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस आएगा, और लॉस परसेंट में भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। इज दैट ओके। इसी को अगर हम रिजल्ट को ऑब्टेन करके इसी को अगर हम आगे यूज़ करते हैं कि सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे देखो
हमने देखा क्या कि यहाँ पे गेन मतलब अगर हम देखें ऊपर तो प्रॉफिट इजिकल टू क्या आ रहा है हमारा, प्रॉफिट इजिकल टू आ रहा है गेन, प्रॉफिट इजिकल टू आ रहा है गेन, और प्रॉफिट और गेन इजिकल टू आ रहा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल सकता था। सेलिंग प्राइस इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अगर इस साइड लेके जाऊँगा मैं या कॉस्ट प्राइस को इस साइड लेके आ जाऊँगा तो कॉस्ट प्राइस प्लस में आ जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस इजिकल टू हो जाएगा हमारा क्या, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इज दैट ओके? मतलब इसको इस साइड लेके आ गए हैं हम, इक्वल टू के इस साइड जब मूव करते हैं तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाता है, और मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाता है इक्वल टू के साइन के इस साइड मूव करने पे। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस को इस साइड लेके जाऊँगा तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस निकालना था तो यहाँ पे इसको लॉस को इस साइड लेके आओ, सेलिंग प्राइस को इस साइड लेके आओ, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस को लेके आओगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। इज दैट ओके? इसी के बेसिस पे हमारे ये रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा कि सारे को उस साइड भेजोगे तो ये 100 जो था वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा सेलिंग प्राइस के, और ये वाली टर्म कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट। अगर यही बात हम लॉस परसेंट के बारे में बात करें तो क्या करेंगे, जब लॉस परसेंट दिया हो उस टाइम पे हमें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। इज दैट ओके? चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अ शॉपकीपर ब्रॉट अ टैप रिकॉर्डर फॉर 2500 रुपीज़, ठीक है। 2500 रुपये में उसने क्या किया, एक टैप रिकॉर्डर को ख़रीदा। कितने रुपए में बेच दिया उसने, 2750। तो ये जो है इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और 2750 क्या है, जितने में बेचा है वो क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी है। फाइंड द गेन और लॉस। अगर इसको गेन हुआ है तो गेन कितने का हुआ है, लॉस हुआ है तो लॉस कितने का हुआ है, या फिर गेन हुआ है तो गेन का परसेंटेज क्या है, और लॉस हुआ तो लॉस का परसेंटेज क्या है। तो देखते से हमें क्या पता चल रहा है, सबसे पहले तो कि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ज़्यादा रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट या गेन कितना होगा, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब 250 रुपीज़ का उससे क्या हुआ, गेन हुआ। और गेन परसेंट निकालने के लिए हमें क्या पता है, गेन परसेंट जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या कर देते हैं, आंसर मिल जाता है हमें। तो गेन परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाता है, गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब 250 डिवाइडेड बाय 2500, ये कटेगा तो 10 बचेगा, 10 से डिवाइड करोगे तो 10 10 ज़ा 100। तो शॉपकीपर ने कितना गेन किया, 10% गेन किया है। इज दैट ओके? वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 10 है कि अ ट्रेडर ब्रॉट अ वॉशिंग मशीन फॉर 9950। कितने में खरीदी उसने, 9950, एंड पेंट रुपीज़ पे, इसमें पेड होगा, ठीक है, एंड पेड रुपीज़ 250 फॉर ट्रांसपोर्टिंग इट टू शो। मतलब उसने ख़रीदा कहीं और से, उसे दुकान तक लाने में कितना रुपए खर्च किए उसने, 250 रुपीज़ खर्च कर दिए। मतलब टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, जो उसकी ख़रीदा जितने में प्लस ओवरहेड एक्सपेंस, मतलब होता है जितना उसने परिवहन में लगाया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जितना खर्च किया, तो टोटल उसने कितना खर्च किया एक मशीन को लाने में दुकान तक, 10,200 रुपीज़, ठीक है। और उसने बेच कितने में दिया, ही सोल्ड इट फॉर द 11,000 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 11,000, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस हो गया कितना, 11,000, कॉस्ट प्राइस हो गया 10,200। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपीज़ विल बी योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 भी सेम है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल ऑफ प्रॉफिट इज 10% इज मेड ऑन द सेलिंग इट फॉर 440। इसमें क्या दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, और प्रॉफिट परसेंटेज नहीं सॉरी सेलिंग प्राइस दी है, ठीक है, और क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो हम डायरेक्टली भी क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे, आपको ऊपर ही मैंने एग्जाम्पल वो बताया है कि प्रॉफिट अगर हमें दिया होता है, इससे पहले वाले इसमें कि
अगर हमें प्रॉफिट दिया था, तो प्रॉफिट दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है क्या, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस भी दी है और परसेंटेज गेन भी दिया है आपको। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला भी रखते तो भी मिल जाता कि 100 डिवाइडेड बाय 110, 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10, 100 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय 440। तो ये आ जाता आपका कितना, 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 440। तो आपको क्या मिल जाती है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मिल जाती कितनी, 400 रुपीज़। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे, बस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। तो मिस्टर बंसाली सेल्स 2 वॉचेस एट द सेम प्राइस। 2 वॉच थी, उसने दोनों को क्या बेच दिया, सेम प्राइस पे बेच दिया। एक वॉच पे ही मेक्स अ प्रॉफिट एंड अनदर वॉच ही इनकर्ड लॉस ऑफ 10%। एक पे उसने 10% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट कमाया, 15% प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, 15% उसका प्रॉफिट है और 10% का उससे क्या हो गया है, लॉस हो गया है। तो आपको बताना है कि अगर दोनों को बेचा तो उसमें कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉस होगा, पूरा उसे बताना है। ठीक, तो मैंने बोला कि अगर सपोज़ कीजिए कि दोनों वॉच को उसने कितने पे बेचा, 100 रुपीज़ पे बेचा है। इसके 2 तरीके हैं, आप या तो फिर सेलिंग प्राइस कांस्टेंट कर लो या फिर कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट कर लो। चलो कॉस्ट प्राइस से करके दिखाता हूँ, सेलिंग प्राइस तो इसमें दी है तो मैं कॉस्ट प्राइस से दिखाता हूँ आपको। तो कॉस्ट प्राइस से करके देखता, तो मैंने मान लिया कि इनका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़ है दोनों का। दोनों वॉच कितने में थी, 100 रुपीज़ में खरीदी थी। एक को उसने 10% के लॉस पे बेचा, 10% के लॉस पे बेचा मतलब कितने रुपीज़ में बेचा है, 90 रुपीज़ में। दूसरे को उसने 15% के प्रॉफिट में बेचा मतलब कितना, 115 रुपीज़ में बेचा। टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 205 रुपीज़ उसका क्या हो गया टोटल सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 2 वॉचेस का, 200। प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, 5 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा आपका, 5 डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट देखो फाइनली इसका लॉस है, प्रॉफिट 1% का लॉस आ रहा है इसका होल ट्रांजेक्शन में। तो इसमें देखो सेलिंग प्राइस ही करना होगा आपको पहले। कैसे किया, तो सेलिंग प्राइस आपने मान लिया कितना था, 100 रुपीज़ था, तो कॉस्ट प्राइस निकाले यहाँ से गेन करके। दूसरा अपन ने क्या किया, इसी में लॉस वाला फार्मूला लगाया, लॉस से हमने क्या निकाल लिया, उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। दोनों कॉस्ट प्राइस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता है कितना, 200 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया हमें, दोनों कॉस्ट प्राइस को ऐड कर दिया। अब सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज लेस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, लॉस निकाल सकते हैं, और लॉस निकल जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। इज दैट ओके? वैसे ही आपको यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस लगाने की एक बार कोशिश करें। एक्सरसाइज 31 इज बेस्ड ऑन द वेरियस टॉपिक ऑफ वेरियस क्वेश्चंस ऑफ सिंपली सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। तो एक बार ये मैं आप रोक देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें लगाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए तो एक बार क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।